ये कुछ नहीं चाहते, इनका कुछ नहीं, इनको अपनी रोटियां सेकनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस कैमरे के सामने आना है। ना तो इनकी जनता से किसी से कोई वो है, ना कोई इनका पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, ना कोई एरिया में ऐसा नहीं कि ये कल को चुनाव लड़ रहे हैं। इनको इनकी जमानत जब्त हो जाती है। अगर कहीं पे अगर ओवरऑल वोटिंग 2 लाख की है तो इनको 20,000 वोट नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम लोगों को 20,000 वोट नहीं मिलते हैं। अरे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्या रीज़न है कन्हैया कुमार ने छोड़ दिया लेफ्ट को, क्यों उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जाके। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेफ्ट इज़ वन, मतलब सबसे बड़ी बीमारी है देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए। लेफ्ट सबसे बड़ी बीमारी है। लेफ्ट की विचारधारा शुरुआत होती है लेबर क्वालिटी के लोगों से साथ में, लेबर के साथ में, ग्राउंड लेवल के साथ में। और जब इनकी सरकारें बन जाती है, ये सीधा सीधा जो है कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक लंबे तक, मतलब कोई वो गवर्नमेंट को ये कुछ नहीं मानते। लाइक एग्जांपल में चाइना की गवर्नमेंट ले लो, चाइना में क्या दूसरी कोई पार्टी नहीं है, लेफ्ट की पार्टी, लेफ्ट का जो पार्टी का जो चेयरमैन है वही राष्ट्रपति है, वोटिंग का कोई अधिकार ही नहीं किसी को। अब आप ये बताइए, अगर एक ही पार्टी की सरकार है वहीं उसी को आपको वोट देना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है वोट डालने के। इंडिया में एटलीस्ट इलेक्शन होता तो ये तो ऑप्शन है कि आप 10 लोगों को वोट दे सकते हो, 50 लोगों को वोट दे सकते हो। अगर मैं खुद लड़ना चाहूँ तो मैं कल को लड़ सकता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं छोड़ के अपनी जॉब और मैं लड़ सकता हूँ। अगर इंडिया में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जॉब छोड़ के अपना चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं, किसी पार्टी से लड़े या खुद की पार्टी बनाए या जो भी है। ये इंडिया है, ये देश भारत है। यही वजह है कि कॉकरोच जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो एग्जाम्पल सेट करिए। कॉकरोच जनता पार्टी इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर इंडियन पीपल। सो गाइस प्लीज़, first of all we need to understand this people, we need to properly understand this people, what kind of the person is, and इसकी विचारधारा क्या है, इसके अंदर की चीज़ें क्या है, इसकी चीज़ें समझो। ये जो बोल रहा है ये सब बोल रहा है खाली खाली के लिए, कुछ नहीं। ये सब चीज़ें यूएस जाके भी तुम करके क्या है, यहाँ पे लोगों को बरगला रहे हो। वहाँ जाके तुमको देश का इतना ज़्यादा डर था, देश से तुम गए क्यों बाहर, यहाँ पे जाके तुम 50 चीज़ें बना लेते। ऑलरेडी एक बार जनता थक चुकी है एक आम आदमी पार्टी जैसी गवर्नमेंट देख के। तो जनता इतनी डरी हुई है कि दोबारा कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती। इवन दो आई एम नॉट सपोर्टिंग टू बीजेपी इन कांग्रेस एनीबडी, बट आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु वॉज सपोर्टिंग टू आम आदमी पार्टी इन 2013। बट उनके जो रंग ढंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ऐसा लगा कि सब पूरा सत्यानाश कर दिया। जो दिमाग भी लगाया था इन लोगों के लिए वो बर्बाद कर दिया। अन्ना हजारे को पूरी तरीके से फेस बनाने के बाद में सारा कुछ किया। तो ये इनकी विचारधारा है। आप देख लेना, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। किसानों का धरना प्रदर्शन था, सीए एनआरसीए था, सब में आपको फेस, आपको 2-3 लोग आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, कुछ नए। आज जैसे अभिजीत दीपके हो गया, सोनम वांगचुक, पीछे आपको वही नज़र आएंगे। बैकग्राउंड में पीपल आर सेम, एवरीबडी इज सेम। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीट को लेके जितने लोग धरना प्रदर्शन करें, कितने लोगों को सिलेबस पता है नीट के बारे में, कि नीट का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, कितने के बाद होती है, कब होती है, कैसे क्या होती है। ठीक है, बहुतों को नहीं पता है, सब अपनी रोटियां सेकने आ गए वहाँ पे, बस कैमरा दिखे ये रोटियां सेको और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, एक कानून होता है देश में। अगर कानून के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कानून के पास भी अधिकार है आपको सीधा सही करने का। ठीक है, एक चीज़ ये है, हमें इस चीज़ को लेके तकलीफ़ है कि वहाँ जो लाठीचार्ज हुई है, बहुत से लोग थे जो उनको डंडे पड़े, लाठियाँ पड़ी, चोटें हुए। आपको एक वीडियो नज़र आएगा, आई थिंक कोई था जो प्रेमानंद जी को जो है गाली बोल रहा था कि मैं इनको नहीं मानते वो, उसका एक वीडियो आया है कि जहाँ लाठीचार्ज हो रहा था, ये मेट्रो स्टेशन के पास जाके बर्गर खा रहा था या जो भी था। लोगों ने से पूछा कि आप यहाँ क्या करो, पब्लिक वहाँ पे लाठी खा रही है। ये कुछ नहीं बोल पाया, शांत था। आपको मिल जाएगा वीडियो, ये कुछ दाहिया करके, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉपर है, उसका काफ़ी सारा वीडियो उसका वायरल है। तो इस टाइप के लोग हैं, मजबूरों को आगे कर दीजिए, खुद पीछे हो जाइए। लाठियाँ खाने के लिए ये लोग काफ़ी हैं, इन लोगों के ऊपर लाठियाँ चलें और इसके बाद में माहौल क्रिएट हो। अरे खुद लाठियाँ खाओ ना, कहाँ गए जब अभिजीत दीपके जो लाठी नहीं खा रहे हैं, या उनके साथ के लोग, एक डंडे पड़े तुम्हें? कभी नहीं। क्योंकि डंडे जा, अभी एक इसका आया था कि एक रिपोर्टर ने पूछा था, मैं संदीस करके नाम उनका, कि अभिजीत दीपके से कि आप भूख हड़ताल क्यों नहीं करते हो। उसने बोला कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम, मैं नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अरे नहीं रह सकते तो फिर सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करने ले आए हो तुम।
जाहिर सी बात तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को समझना चाहिए। लोग यहाँ पे आज की डेट पे कोई पागल नहीं है, हर एक आदमी बहुत अच्छी तरीके से जानता, पढ़ा लिखा है, समाज है। बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा और एक मेरी पर्सनल अपील है लोगों से कि इन धरना प्रदर्शनों में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रखिए ना। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों, दूसरा एक शिक्षा मंत्री बन जाएगा। मेरी कोई पर्सनली कोई रिश्तेदारी तो है नहीं धर्मेंद्र प्रधान से, इस्तीफा देगा दूसरा बन जाएगा। आपने आज तक किसी ने बोला कि वो जो एजेंसी जिसने कराया था एग्ज़ाम उसको हटाओ? धर्मेंद्र प्रधान नहीं पेपर बनाता है, ठीक है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किए तो साक्ष्य लाइए, सीधा कोर्ट लेके जाए, घसीट दीजिए उसको। तो धर्मेंद्र प्रधान का उसमें क्या रोल है? शिक्षा मंत्री है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। अरे जो एजेंसी, उसके बारे में बात क्यों नहीं करो? क्यों एजेंसी से पैसे खाए हुए हैं तुमने? उस एजेंसी के बारे में बोलो। मे बी अगर किसी एजेंसी को टेंडर गया होगा और उसने एग्ज़ाम पेपर बनाया और वो लीक हो गया, कुछ भी हो गया, जैसा भी है, अरे उसको धर पकड़िए ना, क्यों लीक हुआ, ब्लैक लिस्टेड कराइए उसको। उसके बारे में नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एजेंसी, दैट किसने कराया था, किसने नहीं कराया था। देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनका किस चीज़ को लेकर धरना है, धरना प्रदर्शन है, कहाँ क्या हो रहा है। कभी इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलने लगेंगे, कभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगेंगे। यू नीड टू स्पीक अबाउट इट, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, दिस शुड बी। पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम सरकार है ना, तीसरी बार सरकार बन गई है। आई एम नॉट द बीजेपी पर्सन, बट आपका प्रॉब्लम ये तीसरी बार सरकार बन गई है और आप झेल नहीं पा रहे हैं। इसका अभिजीत का एक आंसर यही था कि जब तीसरी बार इनकी गवर्नमेंट बन गई तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, मैं यूएस चला जाता हूँ। तो जब नहीं रखा था आप चले जाते। अरे हम भी, वी पीपल आर ऑल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस। आरक्षण को लेके हम लोग भी झेलते रहते हैं। ये हम लोग जनरल लोग हैं, आरक्षण हमको नहीं मिलता है, आरक्षण हमें चाहिए भी नहीं, आरक्षण होना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर हेयर, ठीक है, ओके। सरकार ने कुछ संविधान के तहत दिया हुआ है, उनका ठीक है। ओबीसी लोगों को आरक्षण दिया है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे। SC ST लोगों को जब हमारा संविधान बना था उनको तब मिला हुआ था आरक्षण, तो ठीक है, उनको मिलता है। तो हमारे लिए तो हम तो आज से नहीं झेलते आ रहे, जाने कब से झेलते आ रहे हैं। और आरक्षण कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि परमानेंट करी जाए। यहाँ तो आज की डेट में 70 साल कितने दिन हो गए हैं देश आज़ाद हुए, अभी भी आरक्षण चल रहा है, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया। कोई डीएम बन जाता है, कोई SC कास्ट का कोई डीएम बन जाता है, उसके बेटे को भी आरक्षण मिलता है, डीएम बन जाता है, उसको प्रमोशन, और लोग प्रमोशन में भी आरक्षण मांगते हैं। तो देयर आर मैनी मोर थिंग्स जहाँ पे मैं बात करूँ शायद मैं उतनी बात ना कर पाऊँ, ठीक है। हर एक आदमी को ये कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छे पद पे कोई पहुंच जाता है, कोई लाभ लेके, तो उसके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। जिस पे क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर पे अभी कुछ रिसेंटली डिस्कशन चालू हो गया। तो देयर आर मेनी मोर थिंग। तो सर हमें तो 50 प्रॉब्लम होनी चाहिए सरकारों से, लेकिन ठीक है, देश है हमारा, हम देश को साथ मिलके बनाएंगे, ठीक है। हम और मजबूत होंगे और चीज़ों को बनाएंगे, संभालेंगे, तो ये सब है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली बन जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि CIA की फंडिंग हो रही है, कभी कुछ खालिस्तानियों की फंडिंग हो रही है, बस जगह जंतर मंतर वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन कर दो, चीज़ें कर लो। अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं उसके लिए सोचूंगा पहले। मुझे अगर अगर कोई बच्चा मेरे घर का US जाता तो मैं तो कहूँगा बेटा ये सब चीज़ मत पढ़ो, अच्छे से तुम्हें एक मौका मिला है, अपने परिवार का भविष्य सुधार दो, ठीक है। जैसा कि अभिजीत ने बोला, मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था कि मैं दलित हूँ, महाराष्ट्र का, होंगे, मैं उतना नहीं जानता हूँ, और मैं बड़ी, ठीक है, उन्होंने भी सर्वाइव किया लाइफ में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उनकी फैमिली ने सर्वाइव किया होगा। तो मौका मिला है, बना दो ना ऐसा कि आगे की आपकी 10 जनरेशन आपको जो है, आपको नहीं वो आई मीन 10 जनरेशन एकदम अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट पे? दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पिताजी हमारे लिए मेहनत करते थे, कोई हमको थाली में कोई सजा हुआ, हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल गया था कि नहीं यहाँ पे जाके आपको करना है। हम भी कंपटीशन निकाल के आगे बढ़ें। सो दीज आर द थिंग्स। सो मैंने सोचा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। वीडियो शायद थोड़ी लंबी है, बट चीज़ें क्या है कि मेरे अपने विचारधारा हैं
अगर किसी को अगर इस विचारधारा या इस चीज़ से अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो क्षमा मांगना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। बाकी प्लीज़ 2-3 चीज़ें हैं इनमें ऐड कर दूँ। अर्बन नक्सल से बचिए। खालिस्तान जो सपोर्ट हो रहा है बाहर से, जिस चीज़ पे फंडिंग हो रही है, लोगों को समझिए कि किस टाइप के लोग हैं। एक ही टाइप के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। प्रकाश राज, ये प्रकाश करात, वृंदा करात, जो भी लिस्ट के, तो चलो ये तो लीडर है, रजिस्टर्ड लीडर हैं। अर्बन नक्सल के काफ़ी सारे लोग हैं, लिस्ट है उनकी, आप डाल के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू टेक एनी ऑफ द नेम ऑफ द पीपल फॉर दैट। ठीक है, सरकार पे उंगली उठाइए, सरकार से क्वेश्चन करिए, डायलॉग पे बात करिए, बट आप देश का माहौल ना बिगाड़िए। संसद में अगर आप मार्च करेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे तो आपको लाठियाँ पड़ेंगी। ठीक है, और मैं उनके परिवार वालों को ये पर्सनली बोलना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। प्लीज़ अपने बच्चे को आप ध्यान रखिए कि सुबह कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, किनकी संगत में है, वो कौन से धरना प्रदर्शन में जा रहा है। आई डोंट थिंक कि जितने भी बच्चे, अगर ये स्टूडेंट है, अगर वो धरना प्रदर्शन में गए होंगे तो वो घर पे बता के गए होंगे। कोई घर वाला नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर लाठियाँ चलें। ठीक है, अगर इफ़ लाइक बीइंग एज अ फादर, अगर कल को मेरे बच्चे को धरना प्रदर्शन जाके वहाँ पे लाठियाँ पड़नी पड़े तो मैं बोलूँगा अगर लाठी पड़नी है तो मुझे खिलाओ, मेरे बच्चे को नहीं खिलाओ। ठीक है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।